हेलो दोस्त। आरआरबी गोरखपुर जिसका डाइवर्सन पैनल आया है। हालांकि मैं डिले हूँ क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग थी तो 2 दिन से मुझे 10-10 12-12 घंटे ड्यूटी करना पड़ा था, जिसके कारण से मैं डिले हो गया हूँ। क्योंकि कोई मैं 2 दिन से अपडेट नहीं दे पाया आपको, जिसके कारण से लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि डाइवर्सन पैनल आरआरबी कोलकाता में है तो वेटिंग लिस्ट वालों को एनएफआर और डब्ल्यूआर में खुशी का माहौल रहेगा या गम का। तो यहाँ दो चीज़ है। एक होता है जो आप लोगों ने पहले भी इस चैनल पे जानते होंगे, स्टार किड, और दूसरे होते हैं जो आपको कह सकते हैं कि संघर्ष करने वाले व्यक्ति। तो स्टार किड कह के तो आपको निकल जाएंगे, नोटिफिकेशन पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल चीज़ नहीं बताएंगे। कहते हैं वेटिंग लिस्ट का होगा भी, अच्छा भी होगा, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, और फिर कह देते हैं कि वेटिंग लिस्ट वाला का कोई नुकसान होगा। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डबल मीनिंग वर्ड, यानी एक नहीं तो दो, दो नहीं तो टेल, यानी हेड या टेल। यानी पैसे की अगर हम उछालेंगे तो हेड या टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगर हम दोनों बोल दिए तो कुछ तो मेरा सही होगा, लेकिन मैं यहाँ आपके साथ डबल मीनिंग की बात कभी नहीं किया। मैं कहूँगा होगा आपके साथ खुशी, गम नहीं कीजिए, क्योंकि ये बच्चों की समझने की बात नहीं है कि डाइवर्सन पैनल से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। तो सीखने के लिए क्या चाहिए, आपको समझने की क्षमता चाहिए। और समझने की क्षमता कब होती है, जब आप किसी काम को दिल लगा के करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि किसी को गलत बहकाने के लिए या केवल व्यू के लिए करें। थोड़ी सी उसको समझिए, थोड़े से कीजिएगा तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो समस्या दूर कैसे होगी, हम यहाँ प्रूफ करके आपको खुशी के टर्म में दिखाएंगे, और खुशी ही केवल कहेंगे, गम नहीं कहेंगे। किसके लिए, वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट के लिए, स्टैंड बाई कैंडिडेट के लिए। ये रेलवे लाइफ का दावा है कि आपको खुशी देगा। हो सकता है खुशी का टाइम कितना लगेगा वो हम नहीं, रेलवे निर्धारित करता है। हम डाटा को एनालिसिस करते हैं और डाटा को एनालिसिस करके आपको बताते हैं, लेकिन टाइम कितना लगेगा इसको भूल जाइएगा, क्योंकि मैं एक्चुअल बताता हूँ। मैं कह दूँ कि कल जॉब मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है। चलिए, तो एनएफआर और डब्ल्यूआर वाले जो वेटिंग लिस्ट में है, थोड़े थोड़े मिठाई घर में बांट दीजिए, और हो सके तो हमें भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलें देखने। तो चलिए, दोनों डाइवर्सन पैनल मेरे पास ओरिजिनल है, कोई व्हाट्सएप शेयर किया हुआ नहीं, ऑफिशियल आया हुआ है। तो सबसे पहले पूर्वोत्तर रेलवे की कहते हैं। अब पूर्वोत्तर रेलवे में ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, केवल जो लोगों का सवाल था उसको लेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे में कैंडिडेट का सवाल था कि जो हमारा पूर्वोत्तर रेलवे का डाइवर्सन पैनल था उसमें एनएफआर देख सकते हैं, पूरा आपका देखा वो पूर्वोत्तर रेलवे कौन सा खुला है जी, पूर्वोत्तर रेलवे है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूर्वोत्तर रेलवे, पश्चिमी रेलवे दोनों दिया हुआ है। और यहाँ से जो आया है पैनल वो कहाँ गया है, तो वो नीचे हमें दिखेगा, रेलवे गोरखपुर के बाद एलपी दिनांक इतना इतना, रेलवे बोर्ड, और आरआरबी दिनांक कितना, और इसमें लास्ट में जो हमें आएगा ये आएगा डब्ल्यूआर के लिए। ये डब्ल्यूआर का है। एनएफआर वाला दूसरे में देखेंगे, देखिए यहाँ न्यू, देखिए यहाँ पे न्यू डब्ल्यूआर भी हमें पैनल के डिटेल में दिख रहा है। तो ये हमारे पास डब्ल्यूआर वाला खुला हुआ है, दूसरा भी दिखाएंगे। तो इसी में हम एनालिसिस कर लेते हैं क्या है। तो कुछ लोग कहें कि वेटिंग लिस्ट वाले को क्या होगा, जब समान अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से 479 कैंडिडेट को आरआरबी गोरखपुर से, आरआरबी तो नहीं कह सकते हैं, डब्ल्यूआर है। तो डब्ल्यूआर में 3 आरआरबी आता है। एक आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई वाला का आता है डब्ल्यूआर में, दूसरा आपका भोपाल भी इसकी वैकेंसी लेती है, और तीसरा कह सकते हैं डायरेक्ट अहमदाबाद की आती है। तो खुशी का जड़ ढूंढे या लिस्ट लोगों का नाम दिखा दें। तो लिस्ट देखिए, पहले नीचे की तरफ है कैंडिडेट का सीरियल नंबर में, ओरिजिनल कॉपी है मेरे पास, 517 से लेके शुरू हो रहा है, और नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते नाम कैंडिडेट का डिटेल देते हुए सीरियल नंबर, एक सीरियल नंबर कहाँ का था, तो ये आरआरबी गोरखपुर में था आपका। उसके अनुसार से ये देखते जाएंगे तो नीचे की तरफ आएंगे तो टोटल नीचे में कैंडिडेटों का नाम की संख्या देखिए, पूरी पेज है मेरे पास, ये कोई स्क्रीनशॉट करा हुआ भेजा नहीं है, ऑफिशियल डाटा है। और ये 500 से लेके यहाँ तक 1440 तक लोगों का काम है, और लास्ट कैंडिडेट भूपेंद्र कुमार और सेकंड लास्ट मनीष कुमार जी हैं। उसके बाद लिखा है कि अगर कोई आपकी क्वायरी है तो इस पे क्वायरी कीजिएगा।
तो दूसरा NFR देख लेंगे, उसके बाद इसी पैनल से हम एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि क्या होता है। तो हमारा पास दूसरा NFR का है। दूसरा NFR में लोगों को क्वेरी आया था कि गोरखपुर से NFR में भेजा गया, वहाँ पे एक नया चीज़ दिख रहा है जिसमें EWS की 34 वैकेंसी मिली है, जबकि सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/2018 में EWS नहीं था, क्योंकि ये रूल 2019 में लागू हुआ था। तो कहना भी सही है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए थोड़ी सी आपको सोचने की ज़रूरत है। तो देखिए, इन्होंने जो EWS की बात किया है वो डिमांड किया है। RRB NFR से जो डिमांड आई है कि हमें क्या क्या चाहिए, तो 339 कैंडिडेट चाहिए। उसमें से अनुसूचित जाति 137, अति पिछड़ा 92 और अनुसूचित जन आप इसका है अनुसूचित जाति का 51, ये अति पिछड़ा वर्ग है, ये अनारक्षित था 137, और अनुसूचित जनजाति के 51 और EWS का 54। क्या हम आपसे मांग करते हैं? मांग करने का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/2018 में ये वैकेंसी आ गई थी। ये वैकेंसी कब की है, तो बाद का क्लियर हुआ, और उसमें लोगों को डिमांड किया गया है कि न्यू रूल के अनुसार हमें EWS भी चाहिए। लेकिन जैसा कि जानते हैं कि 1/2018 में था ही नहीं, तो इन्होंने समान से नील भेजा, अति पिछड़ा वर्ग से नील भेजा, अनुसूचित जनजाति से आपका यहाँ पे 51 और SC से 17 कैंडिडेट, यानी टोटल 68 कैंडिडेटों को NFR भेजा है। हालांकि कितना तक भेज सकता था, तो 339 को। अब यहाँ पे गुवाहाटी में जितने पोस्ट बचे हुए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि अगर 66 घटा भी देते हैं, तो यहाँ से हम अगर करते हैं तो 3, और यहाँ से अगर कहें तो यहाँ से 7, और यहाँ से अगर कहें तो डायरेक्ट आप अगर आपके पास आता है 68 घटाना है, सॉरी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 271 वैकेंसी अभी भी है। तो क्या वेटिंग वाले को 271 से ज़्यादा होंगे क्या RRB गुवाहाटी में? चलिए, कुछ नज़दीक आ रहे हैं। नज़दीक कैसे आ रहे हैं, अभी आगे चलेंगे। दूसरा हमारे पास आएगा, जो हम पैनल पहले WR वाला थे उसको ओपन कर लेते हैं। अब WR में देखिए, WR में आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक किसी ऐसे कैंडिडेट को समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा सा समझ ले। हालांकि आपने अभी तक हो सकता है 10 वीडियो देख लिए हो, लेकिन आपको ज्ञान अभी प्राप्त होने में थोड़ा सा समय लगेगा कुछ लोगों को, और जो लोग समझदार होंगे वो तो समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे खुशी कहाँ है, छुपा है। यहाँ 1239 कैंडिडेट WR लेने के लिए तैयार है, ठीक है, क्योंकि इनकी इतनी वैकेंसी है तभी इन्होंने डिमांड किया है। इतना तो आप समझते हैं ना, डिमांड तो आप समझ ही सकते हैं। मांग की गई है, यानी डिमांड किया गया है। जब डिमांड कब होती है, जब वैकेंसी होती है, सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें से 479 को कैंडिडेट को ले लिया, तो हम यहाँ से 479 को ले हटा देते हैं। तो एक करीब 79 को हम रफ आइडिया में घटा दें, 39 में से 79 भी घटा दें, तो 8 4 12 यहाँ से, और वहाँ से कह दे तो 750 से लेके 760 वैकेंसी अभी यहाँ खाली है। तो कुछ लोग कहेंगे हमारी समस्या तो आपने दूर किया नहीं, हमें उलझन में ला दिया। WR को इससे क्या फ़ायदा, यानी वेटिंग लिस्ट को WR में कैसे फ़ायदा? तो इसके लिए एक जगह और ले चलना पड़ेगा हमें, रिवाइज LP वैकेंसी की पूरी कंडीशन के लिए, जो नोटिस फॉर इंक्रीज वैकेंसी की थी, जो हमारे पास आई थी, ये वैकेंसी टेबल ऊपर से भी देख सकते हैं। ऊपर से भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से देख सकते हैं। जो आपकी वैकेंसी टोटल 64,371 हुई थी, लेकिन हमें यहाँ टेबल से मतलब है। तो टेबल में हम क्या करेंगे, हम आपके लिए बड़ा करके थोड़ा दिखाते हैं, छोटा में समझ में नहीं आएगा। 1 मिनट। हाँ, हमारे पास RRB अहमदाबाद है, WR, खाली WR हमें देखना है। उसके बाद RRB हमारे पास कौन सा आएगा, भोपाल, देखिए WR। उसके बाद हमारे पास आएगा RRB मुंबई, WR। अब क्या करना है आपको, तीनों RRB की वैकेंसी की WR की जोड़ देनी है। तो मैं मुंबई से लेके चलता हूँ। मुंबई में देखिएगा, आप ही जोड़िएगा, मैं नहीं जोड़ूंगा, मुझे हिसाब नहीं आता। 254। उसके बाद हम भोपाल में आएंगे, तो भोपाल देखते हैं, भोपाल कहाँ है। भोपाल में WR में हम देखेंगे 256। और अगर हम अहमदाबाद में आए तो अहमदाबाद में देखिए 365।
और ये सबको जोड़ दीजिए, लगभग 800 आएगा। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग मैथमेटिशियन होंगे तो 801, 802 या 799 भी कर सकते हैं, उनको करने दीजिए, लेकिन मैं रफ आइडिया जोड़ता हूँ 800 यहाँ पे WR की वैकेंसी थी। WR ने 800 लोगों को ले लिया, उसके बाद कहता है हमें कितनी वैकेंसी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं आप ही के लिए इतना बड़ा समझा रहा हूँ, नहीं तो मुझे इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं था वीडियो। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि मुझे 1239 वैकेंसी और चाहिए इन 800 लोगों के अलावा। आई मिठाई की बारी या नहीं? कितना चाहिए? 800 के अलावा हमें 1200 चाहिए, और 1200 चाहिए, लेकिन 1200 में हमें ऑलरेडी 779 कितने कैंडिडेट को भेजा है देख लीजिएगा एग्जैक्ट डाटा। यानी 1200 कुछ पोस्टों में चाहिए, लेकिन 479 मिला है, यानी करीब करीब यहाँ भी 800 पोस्ट अभी बचा हुआ है। 800 इन्होंने ऑलरेडी ले लिया था अपने पैनल से, अगर नहीं भी लिया तब भी ये 800 कैंडिडेट वहाँ पे सेट हो रहे हैं, और नहीं भी हो रहे हैं और हो भी गए तो क्या कुछ हमें गड़बड़ लग रही है? हमें 800 वैकेंसी और अभी खाली दिख रही है। अब बात करते हैं, जब 800 यहाँ पे टोटल 365 आपका अहमदाबाद में, 254 आपकी मुंबई में, और 256 भोपाल में, या 256-54 ये अलग अलग होकर के 800 लोगों का ही वैकेंसी था। तो क्या इसमें वेटिंग कितने लोग होंगे? 50% मैक्सिमम। कितना? 400 लोग। कितने हैं? 400 लोग। मैं फिर रिवाइज करा रहा हूँ, कितने हैं? 400। लेकिन 400 में हमने कई लोगों को देखा था कि वेटिंग लिस्ट डीबी के बाद, मेडिकल के बाद भी क्लियर हुए थे। मान लीजिए कि 100 लोग का भी मेडिकल क्लियर हो जाता है, 150 का भी होता है, 50 का भी होता है, तो जितना कम होगा ये 400 से कम ही लोग हो जाएंगे। हो सकता है 350 हो या 300 हो या और कोई समथिंग में हो। पूरी हम WR की बात कर रहे हैं, RRB बाई नहीं, WR की बात कर रहे हैं। अब 800 वैकेंसी है और वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट कितने हैं? हमारे पास 350 के समथिंग अभी भी यहाँ वैकेंसी खाली है। कितनी? ध्यान से देखिएगा कितनी खाली है। तो हमारे पास 450 वैकेंसी खाली है। ये न्यू वैकेंसी आएगी क्या? न्यू वैकेंसी नहीं आएगी तो सेकंड DV आएगी क्या? कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं क्या कहूँ, इससे आगे कहने की ज़रूरत है कि खुशी है या गम है। तो WR में आपने देख लिया। NFR की मैं एग्जैक्ट वैकेंसी नहीं देखा। अगर NFR की आपको एग्जैक्ट वैकेंसी देखना है तो मेरे पास टेबल भी है, तो वहाँ से हम इंक्रीज वैकेंसी से देख लेंगे NFR का कितनी है टोटल, आप देख सकते हैं यहाँ से। NFR में आप देख सकते हैं, NFR में अगर आप वहाँ भी खुशी जल लाना चाहते हैं तो मैं एक बार NFR की टोटल LP की वैकेंसी देख लेता हूँ, फिर आपके बाद बात कर लेते हैं। तो NFR सिलीगुड़ी में NFR की वैकेंसी LP की कितनी थी? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सिलीगुड़ी में थी 534। सिलीगुड़ी में 534 थी। और गुवाहाटी अगर देख ले तो गुवाहाटी किधर गया? 534। और गुवाहाटी में अगर देखना चाहेंगे किधर गया जी? गुवाहाटी में 420। यानी करीब करीब दोनों को अगर जोड़ दें तो 950, और 950 को वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे तो करीब करीब 425 के आसपास। और 425 में अगर 100 लोगों का भी वेटिंग क्लियर हुआ हो सिलीगुड़ी और गुवाहाटी में, तो यहाँ भी बचते हैं 325 लोग वेटिंग लिस्ट में। और 325 की अगर बात करेंगे तो 325 के बाद हमारे पास कहाँ आना पड़ेगा? जो हमारा गुवाहाटी वाला जो पैनल दिया है, यहाँ पे इन्होंने डिमांड किया है 339 और इनको मिला है 68। अभी भी यहाँ 250 के आसपास सीट है और वेटिंग लिस्ट में 350 के आसपास लोग हैं, 250, 350, 350 ऐसे लोग हैं। तो क्या वेटिंग लिस्ट वाले के लिए खुशी यहाँ है या नहीं है? तो गलत चीज़ों पे आप बयान नहीं कीजिए। स्टार किड बहुत पैदा होते हैं और उनकी कह सकते हैं कि भारत में किस्मत किसी को भी बड़ा बना सकता है और किसी को भी छोटा बना सकता है, लेकिन हमारा काम होता है कि हम सही काम करें और सही काम करें, लोगों को गलत भावनाओं को नहीं बताएं। टेक्निकली अगर आप साउंड हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी प्रोग्रेस में, आपकी प्रगति में हो सकता है व्यू कम आए, क्या दिक्कत है? हम आपके साथ बने हैं ना, हमारे पास और भी काम है और ऐसे भी 2 दिन से बिजी था और भी आगे की प्रोसेस चलती रहेगी। हाँ, एक चीज़ और अनाउंस कर दूं कि वीडियो बनना हो सकता है अब बहुत कम हो जाए, क्योंकि न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी में
जॉब में थोड़ी सी बहुत बड़ी चेंज हो गई है, और बहुत बड़ी चेंज होने के बाद ड्यूटी से इतना टाइम नहीं है कि हम थोड़ा बहुत ये ज़्यादा देख पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।